बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की जनकपुरी में नोएडा जैसी घटना हुई है। दिल्ली गड्ढे में आपको बताते चले, दिल्ली के एक गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत हो गई। रात भर थानों के चक्कर लगाता रहा ये पूरा परिवार। दिल्ली के जनकपुरी इलाके की ये पूरी घटना है, जहां गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार की मौत हो गई। जनकपुरी में सड़क पर गड्ढा खोदा गया था। दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था। मंत्री आशीष सूद के क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। युवक के परिवार ने कार्रवाई की मांग की है। घटना पर आपने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। आप नेता सौरभ भारद्वाज का पोस्ट भी सामने आया, जिसमें लड़का रात भर पड़ा रहा और मर गया। बीजेपी सरकार ने कुछ सबक नहीं लिया। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले ये बड़ा हादसा दिल्ली के जनकपुरी में हुआ है, जहां नोएडा जैसी घटना देखने को मिली है। गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत हो गई है। इसके साथ ही बताते चले रात भर थानों के चक्कर ये परिवार काटता रहा। उसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया, क्योंकि इससे पहले भी नोएडा में इस तरह की घटना हो चुकी है। देखिए, मुझे इस सुबह 8:30-9 बजे के करीब इस दुखद हादसे की जानकारी मिली। मैं तभी से मौके पे हूँ। एक बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें एक नौजवान की असमय अकाल मृत्यु हुई है। इसमें अभी तक की जानकारी के मुताबिक जितनी सावधानियां लेनी थी वो सब ली गई है, मगर मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, मगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड थे, मगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है। कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस दुखद घटना पे इस समय केवल इतना ही आपको जानकारी दे। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर मिल रही है? क्योंकि जिस तरह से देखे एक इसी तरह की घटना नोएडा में घट चुकी थी, उसके बाद दिल्ली में भी वैसी ही घटना घटी है, काफी दुखद। यह देखिए, इस घटना के बाद अब पूरी तरह से सरकार जो है काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और अब इसमें एक संज्ञान भी जो है प्रवेश वर्मा की तरफ से लिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, वो घटनास्थल पर पहुंचे थे और वहां से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बड़ा एक्शन लेते हुए जो जेई है यानी जूनियर इंजीनियर सहित 3 अलग अलग कर्मचारियों को इस पूरे मामले को लेकर जो है सस्पेंड कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो भी जिम्मेदार होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इससे पहले जो स्थानीय विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं आशीष सूद, वो भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने भी सेम बात कही थी कि इस पूरे घटनाक्रम में जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उस पर सजा होगी। और इस पूरे मामले को लेकर जो है कल सभी जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं वो आशीष सूद के साथ मिलकर उस घटनास्थल पर मुआयना करने चाहिए। सुबह लगभग 10 बजे कल जो है सभी अधिकारी मुआयने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच अब इस पूरी घटना को लेकर राजनीति काफी जो है तेज हो चुकी है। दिल्ली की जो विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी, उन्होंने भी दिल्ली सरकार पर काफी हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने ट्वीट करके जो है कहा है कि ये दरअसल कोई हादसा नहीं बल्कि एक हत्या है। तो सीधे तौर पर अब विपक्ष जो है इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेर लेने के लिए हुई है। अब बिल्कुल विपक्ष भी घेर रहा है इस मामले में, और जानकारी लेंगे। आप हमारे साथ बने रहें विशाल।